अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। बहुत तेज़ी से बयान करता हूँ कैप्रिकॉन्स। ये हफ़्ता 8 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक चलेगा। 10 नवंबर को पहली तब्दीली आएगी। मरकरी नाम का एक प्लैनेट जो कि माइंड स्किल्स का, वोकल एबिलिटीज़ का, प्लानिंग्स का, कंसंट्रेशन का, एजुकेशन का, पब्लिक इमेज का प्लैनेट है, वो आपके नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। पहले वो आपके यहाँ 10th हाउस में था, अब वो आपके 11th हाउस में होगा। वो 10th हाउस में भी बहुत अच्छा था और वहाँ पर आपकी माइंड एबिलिटीज़, आपके करियर को, सोर्स ऑफ इनकम, मटेरियल एडवांटेजेस, जॉब या बिजनेस को सपोर्ट कर रही थी। अब वो वाले एडवांटेजेस भी देगा जो 10th हाउस में दे रहा था, बट वो 11th एंगल पर आकर न्यू तर्ज के एडवांटेजेस भी जनरेट करेगा। इन एडवांटेजेस में आपकी क्रिएटिव स्किल्स बढ़ जाएंगी। आपको ज़िंदगी में जहाँ जहाँ अकल की ज़रूरत थी, तमाम ज़िंदगी के हर ही शोबे में, इवन ड्राइव करने से लेकर बिजनेस परफॉर्मेंसेस तक, हर जगह अक्ल व जहानत की ज़रूरत होती है। मरकरी आपकी अकली सलाहियतों में मज़ीद मैच्योरिटी, मज़ीद फ्यूलिंग, मज़ीद आसानियाँ पैदा करेगा। वो इस एंगल पर फ्रेंडली हुआ करता है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉन्स। जो वो आसानियाँ दे सकता था बाय रूल्स, बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, उन आसानियों में सूरज मज़ीद अच्छी फ्यूलिंग कर पाएगा, क्योंकि 11th हाउस में, आपके 11th हाउस में सन 22 अक्टूबर से ऑलरेडी मौजूद है। सन एंड मरकरी जब दोनों एक ही एंगल पर होंगे, एक ही हाउस में होंगे, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्रिएट करेंगे। इनकी आपस में बहुत दोस्ती है। सन की अपीयरेंस मरकरी परफॉर्मेंसेस को बढ़ा देगी। अगर कोई कैप्रिकॉन सियासतदान है तो ज़्यादा बोलेगा। अगर कोई कैप्रिकॉन ज़्यादा टीचर है तो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा। अगर कोई कैप्रिकॉन एम्प्लॉय है तो उसको अपनी एम्प्लॉयमेंटशिप में परफॉर्म करने में आसानी महसूस होगी और रिवॉर्ड्स हाई होंगे। सन और मरकरी की ये कम्बिनेशन रिश्तों को निभाने में मदद देगी। ज़्यादा चालाकी, क्लेवरनेस, ये चालाकी थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, मतलब अक्ली जहानत, मुस्बत कह सकते हैं, मुस्बत अक्ली दलाइल पैदा करेगी। वकीलों को इसका बहुत फ़ायदा होगा, हाउस वाइफ्स को इसका बहुत फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से वो फैमिली वेलफेयर के इक़दामात ज़्यादा अच्छे अंदाज से कर सकेंगी। फैमिली से ओबीडियंस उन्हें मिलेगी, लोग उनकी फर्माबरदारी इख्तियार करेंगे, फैमिली मेम्बर्स। एंड इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को बेतहाशा होगा। तमाम कैप्रिकॉन स्टूडेंट्स अपनी तालीमी सरगर्मियों में गैर मामूली ग्रोथ देखेंगे। क्रिएटिव कैप्रिकॉनियंस भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। उनकी क्रिएटिव स्किल्स ज़्यादा पॉलिश होके, ज़्यादा मैच्योर होके, ज़्यादा निखर के सामने आएगी। सन एंड मरकरी अगर अच्छे पॉइंट पर हो तो गलत फैसले होने की गुंजाइश कम पड़ती है, सही फैसले होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। सन और मरकरी अगर इकट्ठे हों तो टाइमली डिसीजंस होते हैं और एग्जैक्टिव होते हैं। एंड दिस इज अ सीजन फॉर टाइमली एंड एग्जैक्टिव डिसीजंस, एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव। ये एक इवेंट था जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। दूसरा इवेंट ये है कि मार्स 14 नवंबर को, 14th ऑफ नवंबर को आपके यहाँ 4th हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा। एरीज हाउस में है इस वक्त मार्स और एरीज हाउस को ही रूल करता है। पहले यहाँ रेट्रोग्रेड था, अब डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको इसकी भी एक फहरिस्त है एडवांटेजेस की, वो सुने। मार्स जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाता है, शॉर्टकट्स की वजह बनता है। शॉर्टकट मटीरियली भी एंड स्पिरिचुअली भी। आपको राज समझ आ जाते हैं और राज समझ आने से बहुत सारी स्ट्रगल्स जो आपको एक्सपीरियंस के लिए करना पड़ती है वो ख़त्म हो जाती है एंड डायरेक्ट आप हिट कर जाते हैं अपने गोल्स को, अपने मिशंस को अचीव कर जाते हैं। फिर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस बढ़ती हैं। कोई ऐसा मर्ज़ जो आपके ऊपर बुढ़ापा ला रहा था या कमज़ोरी ला रहा था या ज़ोफ़ ला रहा था, वीकनेस, तो वो रिकवर कर देते हैं। मार्स की वजह से ब्लड डिजीज़ेस रिकवर होती हैं। दिस इज़ अ फ्यूल टू प्योरीफाई योर फिज़िकल एनर्जीज़। इसकी वजह से एथलीट्स को फ़ायदा होता है। इसकी वजह से तमाम जिस्मानी कारकर्दगी करने वाले लोगों को, मर्द हों या ख़वातीन, कैप्रिकॉन्स को फ़ायदा होगा। मर्ज़ें, अमराज दूर जाएंगी
एंड सेहत और तंदुरुस्ती के इशारे या आसार पैदा होने लगेंगे। इन दो पॉजिटिव ख़बरों के साथ कैप्रिकॉनियंस मज़ीद ताकतवर हो गए, मज़ीद इस्टेब्लिश हो गए, मगर वो कैप्रिकॉनियंस जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉनियंस हैं, जो वीक ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉनियंस हैं, उनका सैटर्न ही उन्हें खाता रहेगा, उनका सैटर्न ही उन्हें स्ट्रबन करता रहेगा। जब लॉन्ग टर्म प्लैनेट कहीं रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हों तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फ़ायदा नहीं दे पाते। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स कुछ दिनों के होते हैं, जैसे 23 दिन के, 30 दिन के, 35 दिन के या 40 दिन के बस। अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लैनेट 2.5 साल से ट्रबल पैदा कर रहा हो तो ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट 20-22 दिन में कोई मेजर तब्दीली ला नहीं पाते। पिछले 17 साल से तो हम यही एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। अगर तो आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न ग्रुप में हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए कि एक तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरा से शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ मरकरी और मार्स के इवज़ आपको मिल गई। वीनस ऑलरेडी पिछले हफ्ते से ही आपके 10th हाउस को रोशन कर रहा है, जिसकी वजह से करियर अचीवमेंट्स, फेस वैल्यू, शानो शौकत, पीस ऑफ माइंड वो अलग से मिल रहा है। सैटर्न एंड जुपिटर आपको तंग नहीं कर पा रहे, तो यू आर गोइंग गुड। और जो वीक कैप्रिकॉनियन से अगर उन्होंने ब्लू सफ़ायर पहना था, सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़ी थी, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को कसरत से तिलावत किया था, तो वो भी अच्छे फॉर्म में आगे होंगे। लेकिन अगर कोई वीक कैप्रिकॉनियंस में से अभी भी कोई बाकी है और कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा, तो उसे अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। अगर रिश्तेदारी की कंप्लेंट्स हों, अगर सेहत की कंप्लेंट्स हों, अगर नाकामी की कंप्लेंट्स हों, अगर बेरोज़गारी की कंप्लेंट्स हों, तो इट मीन्स कि ये सीज़न डिफ़ाइन कर रहा है कि आप वीक भी हैं और आपको अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए या अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। ये मौके आपके लिए लेसनफुल हैं, आपको सबक दे रहे हैं कि आपको कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी अपनी ज़ात में। अगर ख़ुद ले आएँ, ख़ुद समझ जाएँ अपने हालात को, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ख़ुद नहीं डायग्नोस कर पा रहे तो ये जो नंबर नीचे चलते रहते हैं एस्ट्रोजेम ऑफिशियल्स के, यहाँ पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और यहाँ से अपनी डायग्नोसिस करा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्न्स, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते 2 अदरवाइज चेंजेस हैं, जैसे वीनस नेक्स्ट हाउस में जाएगा और वीनस के नेक्स्ट हाउस में जाने से वो आपके लिए प्रोडक्टिव होगा या नेगेटिव होगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। एंड सन भी अपनी रोटेशन के मुताबिक अब नेक्स्ट एंगल को ज्वाइन करेगा। इस वक्त वो 11th में है और 12th में जाएगा। अच्छा होगा कि बुरा, वो तफसील भी अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह कैप्रिकॉर्न्स, अगर मेरी ये कोशिशें, ये काविशें पसंद आ रही हों, वक्त समझ आता हो, हालात से आगाही होती हो, प्लानिटरी सेटअप की वजह से आप अपने प्लान्स को शफल या रीशेड्यूल कर सकते हों और आपको ये बातें अच्छी लग रही हों, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं मैं पिछले कई सालों से आजिज़ी के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूं कि ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। नए आने वाले कैप्रिकॉर्न्स अगर एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रोफेशनल अंदाज की रीडिंग्स, कैलकुलेशंस इस फोरम पर मिलती रहेंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते बर वक्त वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा और सूरज और वीनस के नए रुझानात की तफसील बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।